बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने कोरोना वायरस वैक्सीन लगने के बाद थाईलैंड के यंगस्टर्स में मायोकार्डाइटिस होने पर बात की थी और वो सब लोग जिंदा थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम जिस स्टडी पर बात करेंगे वो जर्मनी में कंडक्ट की गई है और ऑटोप्सी बेस्ड है, यानी पोस्टमार्टम के बाद जो फाइंडिंग्स मिली हैं उन्हें रिपोर्ट किया गया है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग में इन्हें 35 ऐसे केस मिले जो कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 20 दिन के अंदर अंदर अपने घरों में गैर मुतवक्का तौर पर मुर्दा हालत में पाए गए। इन सब का पोस्टमार्टम किया गया। इन 35 में से 10 केसेस ऐसे थे जिनमें उन्हें कोई और काज ऑफ डेथ मिला। वो पेशेंट्स पहले जिन बीमारी में मुब्तला थे उनकी वजह से। बाकी के 25 केसेस में से इन्हें 5 केसेस ऐसे मिले जो मुमकिन तौर पर, इंग्लिश में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं लाइकली और पॉसिबल, यानी इम्कान ये है कि ये लोग वैक्सीन से पैदा होने वाले मायोकार्डाइटिस की वजह से मरे हैं। ये पांचों अफराद वैक्सीन लेने के एक हफ्ते के अंदर अंदर फौत हो गए थे। एवरेज टाइम ड्यूरेशन थी 2.5 दिन, 2.5 डेज पोस्ट वैक्सीनेशन। अब ऑफ कोर्स इनमें से किसी का भी कोई ब्लड टेस्ट, ईसीजी या और कोई इमेजिंग नहीं थी, क्योंकि ये सब अचानक फौत हुए थे और अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे। इनमें से एक के अटेंडेंट ने बताया कि उनके पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी हुई थी और थोड़ी देर के बाद वो फौत हो गए। दूसरे केस में पेशेंट को मतली हुई, जिसके बाद उसने सांस लेना बंद कर दिया। उनका सीपीआर किया गया लेकिन कामयाब नहीं रहा। बाकी के 3 केसेस अपने घरों में सिंपली डेड मिले, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के कि उनके आखिरी लम्हात कैसे थे। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन 5 को पहले कोरोना नहीं हुआ था और ऑटोप्सी के दौरान जो स्वाब्स लिए गए थे वो भी नेगेटिव आए थे। 4 लोग वैक्सीन का पहला डोज जबकि 1 वैक्सीन का सेकंड डोज लेने के बाद फौत हुआ। इन 5 केसेस में 3 फीमेल्स और 2 मेल्स थे, जिनकी एवरेज उम्र 58 बरस थी, जबकि रेंज 46 to 75 ईयर्स थी। इन 5 में से 3 लाइकली रिलेटेड हैं वैक्सीन से और इन 5 में से 2 पॉसिबली रिलेटेड हैं। पैथोलॉजिस्ट ने अपनी फाइंडिंग्स बड़ी डिटेल में लिखी हैं और इन 5 केसेस में माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स सेम हैं। दे सेड के पिछले 20 सालों में हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कभी भी इस तरह की मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन या इन्फिल्ट्रेशन नहीं देखी है। इन्होंने मजीद कहा कि ऑटोप्सी में जो मायोकार्डियल डैमेज हमने देखा है वो काफ़ी नहीं है, यानी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है कि जिससे बंदे की डेथ हो जाए। तो ये अज्यूम किया जाएगा कि इस डैमेज के साथ दिल की धड़कन यानी दिल के रिदम में कोई गड़बड़ हुई होगी, जिसकी वजह से अचानक मौत वाक़ हुई। वेल, इन समरी नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है, तो इनसे एक डायरेक्ट काउजल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होता, यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी वैक्सीन्स की वजह से इनकी डेथ हुई है, और ना ही मायोकार्डाइटिस की फ्रिक्वेंसी का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हर बंदा जो वैक्सीन के बाद फौत होगा उसकी ऑटोप्सी नहीं की जा सकेगी। इस स्टडी का फ़ायदा यह है कि अब इनके पास मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अब अगर दुनिया में कहीं भी कोई भी वैक्सीन के बाद मायोकार्डाइटिस के साथ एडमिट होता है और उसकी बायोप्सी की जाती है, तो इसकी फाइंडिंग्स को इनकी फाइंडिंग्स के साथ मैच किया जा सकता है और एक लाइकली या पॉसिबल कोरिलेशन स्टैब्लिश की जा सकती है। और फिर अगर नंबर ऑफ केसेस इनफ हों, काफ़ी हों, तो फिर वसूख से कुछ कहा जा सकता है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट एंटी वैक्सीन और ना ही ये वीडियो एंटी वैक्सीन है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द रिसर्च दैट इज़ कमिंग आउट एवरी डे। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।